कबीर साहब का एक अनमोल शब्द देखते हैं। गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। देखो, तो कबीर साहब के जो शब्द हैं वो बहुत ही अनमोल हैं। तो कबीर को जो अपना इष्ट मानते हैं, सतगुरु मानते हैं, तो उन भगत आत्माओं से, भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि इनमें देखें कितनी गहराई है। आपके इन सतगुरु के शब्दों में क्या क्या छिपा है, एक बार इन शब्दों की गहराई को भी आंक लें। ये कौन थे सतगुरु कबीर साहब, कौन थे? तो जब इतने ऊंचे जिन्होंने शब्द बनाए हैं, जिन्होंने पूरे लोगों की वर्णन किया है, सारे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों का वर्णन किया है, ब्रह्मलोक का वर्णन किया है, परब्रह्म का वर्णन किया है और मोक्ष धाम ले जाने के लिए पूरी साधना बताई है, कमलों की जागृत करने की साधना बताई है, वो कौन थे कबीर साहब? तो वो शब्दों में आपको पता चलेगा कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही थे। तो ये एक एक शब्द देखेंगे, बहुत गहराई है इनमें सतगुरु के शब्दों में। तो आज का शब्द है, गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। कि गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। गुरु सबसे बड़ा दाता है, गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं है तीन ब्रह्मांड में। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? गुरु, सतगुरु। कहते गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। पूरा जग मांगने वाला है सतगुरु। कहते हैं जब जो चाहे सो दे सकता है भगवान सतगुरु, क्योंकि सतगुरु होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। समर्थ की कहते हैं कि वो देने में सक्षम होता है। कहते गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा और तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा। देखो, तीन लोक ब्रह्मांड में वो सबके भरतारा हैंगे कबीर साहब। तीन लोक, पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक। कहते तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा, सबके पालन करता है ये। कहते हैं तीनों लोक में जितने प्राणी हैं, पृथ्वी पे जितने 84 लाख योनियां हैं, सबको यही देता है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर कौन देता है? ये परमात्मा ही देता है, जो सबका पालन पोषण कर रहा है। तो कहती हैं तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा। अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे। बताओ, जिन्हें ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, कहते अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे और काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे। बताओ, जिस व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं नहीं मिटी, क्रोध जिसे तुरंत आता है, काम क्रोध मद, मद लोभ इतनी है कि किसी को भी लूट के खा जाए, मद। कहती है काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे। अब तुम वहां जाके, वहां आश्रम पर जाके तीर्थ यात्रा पर किसके पैर पखारोगे और उस पैर पखारने से तुम्हें क्या लाभ होगा? कबीर साहब कह रहे हैं कि काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे, वो अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे। अब तुम क्या तीरथ को तारोगे क्या? पहले अपने अवगुण सही कर लो, पहले अपने अवगुणों को हटा ले। अगर तुझे वास्तव में भक्ति चाहिए, वास्तव में भगवान चाहिए, तो पहले काम क्रोध मद लोभ विसार है, शील संतोष दया सत धार है, मद मांस मिथ्या तजटार है, हो ज्ञान घोड़े असबार भरम से न्यारा है। फिर कहेगा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर भगवान वो दर्शन करा देगा कि कहाँ बैठे हम, शरीर के अंदर ही बता देगा कि भगवान है यहाँ बैठे हम। तो ये कुछ फॉर्मूला है। अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे और काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे। कहते हैं कागज की नौका बनी और बिचलुहा भारे। बताओ, और शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पची हारे। कहते कागज की नौका बनी, आपकी जो नौका चल रही है वो कागज की बनी बनाई चल रही है। बनी बनाई कैसे? कि जो संसार रूपी आपकी जीवन यात्रा चल रही है बिना सतगुरु के, वो कागज की नौका ही है। कब गल जाए, कब डूब जाए, कब सड़ जाए। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि आप नौका मजबूत लोहे की बना ले, मतलब सतगुरु की शरण प्राप्त कर ले, फिर देखना तुझे हर सुख दूंगा मैं। तो कहते हैं कागज की नौका बनी और बिच लोहा भारे,
उस शब्द भेद जाने नहीं, कहते हैं शब्द भेद का तो अतः ही पता नहीं है। तो ऐसा अब गुरु ढूंढने जिसको शब्द भेद का पता हो, सार शब्द देने का अधिकारी हो, जो पर सदगुरु भी शब्द स्वरूपी हो, सदगुरु भी परमात्मा हो, ऐसा सदगुरु ढूंढ ले। तो ऐसा सच्चा सदगुरु वो कबीर परमात्मा ही थे और समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये धरती सूनी नहीं रहती है बिना सदगुरु के, अच्छे संत की। तो अब उस अच्छे सदगुरु संत की तलाश भी करना शुरू कर दो कि जिसके ऊपर ये सारे शब्द है ना, शब्दों का जो सरलार्थ है ये फिट बैठ जाए कि वास्तव में हमारे ही गुरु पर ही फिट बैठ रहा है। इतनी अंदर से अपने गुरु के प्रति होना चाहिए कि वास्तव में हमारे गुरु के अंदर है ये सब। कहते हैं शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पछारे, कहते बाँच मनोरथ पिय मिले घट भया उजारा, बाँच मनोहर प्रिय मिले। देखो प्रिय मिले, प्रिय का मतलब होता है प्रियतम पति, और यहाँ पर शब्द के माध्यम से अपने सतगुरु को ही एक भगत का, एक शिष्य का प्रियतम बताया गया है कि सच्चा प्रियतम एक भगत के लिए, एक शिष्य के लिए, एक साधक के लिए उसका गुरु ही होता है। कहते हैं गुरु कि चेहरा देख के भगत समझ जाता है, शिष्य समझ जाता है कि हमारे गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। तो कहते हैं बाँच मनोरथ प्रिय मिले घट भया उजारा, तो उसके हृदय में, उसके घट में उजारा हो जाएगा, उजेला हो जाएगा, उसके हृदय कमल में प्रकाशमान हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व निखर जाएगा, नूर खिल जाएगा उसका। कहते हैं सतगुरु पार उतार हैं सब संत पुकारा, सतगुरु ही उद्धार कर सकते हैं। ये सारे साधु सन्यासियों ने यही कहा है कि सतगुरु पार उतार ही, सतगुरु के अलावा कोई पार नहीं उतार सकता है। भगवान भी समर्थ नहीं है, केवल सतगुरु ही समर्थ है किसी भी शिष्य को पार करने की। पूरी योग्यता किसमें है? गुरु में है, सतगुरु में है। तो कहते हैं सतगुरु पार उतार ही सब संत पुकारा। ये जितने साधु सन्यासी हुए सब ने यही पुकारा है कि सतगुरु की महिमा है। सतगुरु के प्रति अगर आप समर्पण हो गए तो सतगुरु पार उतार देगा आपको। कहते हैं पाहनकों का पूजिए यामे का पावे, और 68 के फल घर मिले जो साध जिमावे। देखो इसका बहुत गूढ़ अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही चीज़ बताई इसमें कि पाहन को का पूजिए। कहते पत्थरों को पूजने से अब क्या फायदा? पाहन मतलब होता है पत्थर। पाहन को क्या पूजिए या में का पावे, इससे पूजने से तो क्या पा सकता है? इससे कुछ नहीं मिलने वाला पत्थरों को पूजने से। और 68 के फल घर में लें। कहते 68 तीर्थ तुम नहाने जाते हो ना, अगर उसकी हम घर में ही वो सहज विधि बता दूं कि 68 तीर्थ का फल तुम्हें एक दिन में मिल जाए तो वो क्यों नहीं करते हो? तो कहते उसका विधि भी सुन लो कि 68 तीर्थ का जो फल है वो तुम्हें एक दिन में क्षण में मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है? 68 के फल घर में लें जो साध जिमावे। साध मतलब होती है साधु, संत, जो भगवान के सच्चे समर्थक, इसे कहते हैं सच्चे। साध का मतलब है साध लोग आएं, साध संगति करें, अपने घर पे खाना खाएं, भगवान का गुणगान करें, तो उससे जो लाभ होगा वो 68 तीर्थ में जाने से नहीं होगा। तो कहते हैं 68 के फल घर में लें जो साध जिमावे। कह कबीर विचार के अंधा खल डोले, और अंधे को सूझे नहीं घट में ही बोले। बताओ, कह कबीर विचार के अंधा खल डोले, तो ये मनुष्य को समझा रहे हैं कि अपनी आंखें खोल लो। अब अंधा खल डोले, अब अंधे मत बने रहो। अंधे को सूझे नहीं, हम लोगों को अंधा कह रहे हैं भगवान कि तुम्हें सूझ नहीं रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कहता हूँ अंधे को सूझे नहीं घट में ही बोले। वो जो भगवान है ना, वो तेरे घट में बैठा है, तेरे हृदय में बैठा है, तेरी आत्मा में बैठा है। बस तू देख तो ले एक बार, तू भटकना छोड़ दे। इसे कहती है संतों ने, इसे आत्मलीन कहा है। तू आत्मलीन हो जा, मतलब अपनी आत्मा में ही लीन हो जा। आत्मा
और परमात्मा, आत्मा सुख परमात्मा, आत्मा का संपर्क है परमात्मा से। भटकना छोड़ के सीधे परमात्मा को याद कर ले और उसकी शरण में जाके सीधे मोक्ष धाम सतलोक चलना है। तो ये कुछ अनमोल शब्द हैं और इन अनमोल शब्द के माध्यम से हमें अपने सदगुरु के प्रति प्रेम जगाना है, समर्पण जगाना है। तो ये सारे अनमोल शब्द हमारी डायरी में लिखे हैं, सब आपको एक एक करके सुनाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे, जिससे हम अपने सदगुरु के प्रति समर्पण ला सकें, अपनी भक्ति ला सकें और अपने हृदय में ही, अपनी आत्मा में हम भगवान को देख सकें। नेक्स्ट शब्द अभी कुछ देर में।